प्यारे साथी नमस्कार। चलिए, चलो जी। प्यारे साथी नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम शानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार साथी भाई जो है लाइट बंद है। ठीक है, प्रज्ञान बैच में यूपीएसआई की जो है एक कक्षा डली हुई है, यूपी जीके की और जिसे हम बहुत ही शानदार एवं जानदार तरीके से करते भी आए हुए हैं। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएँगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार और शानदार तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो पूजा पटेल जी हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग आपकी स्वीकार होगी। बादल कुमार जी, नीलम, जय भीम सर जी, जय भीम। अमन सिंह जी, राधे राधे सर जी, राधे राधे। उत्तम कुशवाहा जी, शिव्यांश और देखिए आकाश यादव, नेहा सिंह, तो सभी मेरे साथी शानदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं और आप सभी को भैया जी गांधी जयंती एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी स्ट्रेंथ आज तो कम होगी क्योंकि आप आज भैया जी मेले में भी बिजी होंगे। लेकिन ये मेला तभी आपका साकार होगा, ये मेला तभी आपका अच्छा होगा जब आपके तन पर भाई साहब वर्दी होगी। चलो चलते हैं तो बिना देरी किए हुए उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति की बात चल रही थी सर और इस पॉइंट को हम करते चले हैं और आज हेडिंग डालेंगे। सर जी आपका क्या हो गया था भैया जी? एक बार बताएंगे कहां तक हो गए थे? ये बता दो मुझे कि कहां तक आपका पॉइंट हो गया था? शायद कजरी चली हुई थी और कजरी की भी बात है तो साथी वो ढुलमुनिया कजरी स्त्रियों के समूह में गाई जाने वाली साथी कजरी को ढुलमुनिया कजरी बोला जाता है। सौरभ पांडे जी और अब चलेंगे भैया जी आगे वहीं से हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए कजरी वाला। हाँ सर जी कजरी एकदम राइट और साथी बस थोड़ा सा पानी और इसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट। चलो जी, वहीं से अपने नोट्स बनाते चलना है। सती मिर्जापुर में कजरी के 4 प्रमुख अखाड़े हैं। मिर्जापुर में जब हम जाएं तो कजरी के अलग-अलग अखाड़े जिनमें एक बैरागी अखाड़ा, सती पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, एक जहांगीर अखाड़ा और एक अक्खड़ अखाड़ा। अखाड़ा जैसे हम बोल देते हैं कुश्ती के अखाड़े वगैरह, तो ये तो गायन वाले हैं। ठीक है, चलो तो आज चलते हैं साथी मिर्जापुर में कजरी के 4 प्रमुख अखाड़े। आपको एक हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, कहां की बात कह रहे हैं तो सर मिर्जापुर में। हाँ जी, किसमें? मिर्जापुर में कजरी के मिर्जापुर की बात होगी। मिर्जापुर में कजरी के हाँ सर जी, किसके? कजरी के 4 प्रमुख अखाड़े। भैया जी कितने? 4 प्रमुख अखाड़े। ये क्वेश्चन होगा तो मिर्जापुर में कजरी के 4 प्रमुख अखाड़े यहाँ पर होंगे और भैया इन्हें आप एक बार हेडिंग डाल देंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हर पॉइंट को आप करते चलेंगे। अब कौन-कौन से अखाड़े ये आपके सामने सती कजरी की बात होगी तो कजरी के 4 प्रमुख अखाड़े। मैंने बताया एक अखाड़ा सती बैरागी अखाड़ा। हाँ भैया जी, कौन से अखाड़े की बात आ जाती है तो आप लिख देंगे। एक होगा भैया जी बैरागी अखाड़ा। एकदम करेक्ट आप सभी को बताना होगा कौन सा अखाड़ा होगा सर जी? बैरागी अखाड़ा। दूसरे की बात होगी पंडित शिवदास। हाँ सर जी, कौन सी दास जी की बात मेरे साथी? पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा। ये भी आप ही को लिख देना है पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कजरी का अखाड़ा नहीं है। तीसरे की बात होगी साथी एक जहांगीर अखाड़ा। भैया जी कौन सी जहांगीर की बात कह रहे हैं? हाँ सर जहांगीर अखाड़ा एकदम राइट, एकदम ईमानदारी वाला क्वेश्चन। भैया जी चौथे की बात होगी ना जहांगीर, एक और होगा अक्खड़ अखाड़ा। ये होगा सर जी कौन सा अखाड़ा? अक्खड़ अखाड़ा। तो इस तरीके से आप लिख देना बैरागी, पंडित शिवदास मालवीय, जहांगीर और अक्खड़ अखाड़ा। तो इस तरीके से भैया पूछे जाएं तो आप एकदम मुकेश कन्नौजिया जी राइट तरीके से आप बता देंगे। ये पॉइंट अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं और साथ ही कजरी की प्रमुख गायिकाएं। एक हेडिंग और डाल देनी आप सभी को। क्या सर जी कजरी की प्रमुख? हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं तो कजरी की प्रमुख गायिकाएं। सर जी किसकी बात? तो कजरी की प्रमुख गायिकाओं की बात होगी ना, गायिकाएं ये ही तो बता देना है। आज गायिकाएं अब कौन-कौन सी होंगी वो भी आप बता पा रहे होंगे। सर जी कजरी की प्रमुख गायिकाएं नाम आपने सुना होगा सर जी। अब ये गायिकाएं कौन-कौन सी बन पाई होंगी तो सर जी एक मालिनी अवस्थी, हाँ, शारदा सिन्हा और उर्मिला श्रीवास्तव, अंशिता श्रीवास्तव, उषा गुप्ता। तो ये आप बता देना। भैया जी एक नाम होगा मालिनी अवस्थी। ठीक है, मालिनी अवस्थी एकदम करेक्ट होगा। साथ ही आप ही को लिख देना मालिनी अवस्थी जी। एक मेरे भैया जी उर्मिला श्रीवास्तव, एक नाम और आ जाता है उर्मिला श्रीवास्तव। ये भी आप ही को बता देना है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा उर्मिला श्रीवास्तव। सर जी एक नाम और आप लिख पाए होंगे शारदा सिन्हा। हाँ सर जी, कौन सी सिन्हा की बात? शारदा सिन्हा। ठीक है, देखो मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, शारदा सिन्हा, अजिता श्रीवास्तव। हाँ भैया जी एक नाम और आप लिखेंगे कौन सा? अजिता श्रीवास्तव। करेक्ट तरीके से कर देंगे अजिता श्रीवास्तव। आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे। और भैया जी एक नाम और होगा उषा गुप्ता। कौन सी? उषा गुप्ता। ये होगा जी। ये 4 नाम आपके सामने। हाँ सर जी, मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, शारदा सिन्हा, अजिता श्रीवास्तव और साथी एक नाम और होगा। ठीक है जी, एक नाम और मेरे साथी जिसका होगा उषा गुप्ता। ये आप ही को बता देना है। और सर जी अजिता श्रीवास्तव को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार भी पहली बार दिया गया था। इन्हें ठीक है ना पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, कौन से? आप लिखेंगे भैया जी पद्मश्री पुरस्कार। एकदम करेक्ट आप सभी को बता देना है कौन सी पुरस्कार की बात सर? पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है ना, इन्हें 2022 में मिला और पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली ये पहली कजरी की गायिका होंगी जिनका नाम अजिता श्रीवास्तव होगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कह रहे हैं भैया जी किस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि कजरी की प्रमुख गायिका या कजरी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली गायिका कौन थी? तो आप बताएंगे सती अजिता श्रीवास्तव। यही तो क्वेश्चन आते हैं और जैसे आएंगे तो आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे। आगे बढ़ो सर। आगे बढ़ेंगे सर जी। एक नाम और आपने पढ़ा होगा बिरहा। हाँ सर जी, एक लोकगीत और आया मेरे साथी, उस लोकगीत का नाम था विरहा। विरहा ये भी आप जानते होंगे। आज एक लोकगीत की बात आई सर जी, विरहा। जब मैं बिरहा की बात करूंगा तो ये पूर्वांचल एवं अवध क्षेत्र में कौन से क्षेत्र की बात मेरे साथी? पूर्वांचल की बात होगी जी। पूर्वांचल एवं अवध क्षेत्र में गाया जाने वाला एक भाई साहब ये जातीय लोकगीत होगा। ठीक है ना, कौन सा होगा तो आप बताएंगे जातीय लोकगीत। एकदम करेक्ट आंसर जो कि आप बता देना। आज बिरहा की बात पूर्वांचल एवं अवध क्षेत्र का एक जातीय भोजपुरी लोकगीत है। किसका होगा? पूर्वांचल व। हाँ सर जी, कौन सा क्षेत्र? पूर्वांचल व अवध क्षेत्र का। व कौन से? तो सर जी अवध क्षेत्र का। इस तरीके से आप लिख देना मेरे साथी कौन से क्षेत्र की बात कह दी? अवध क्षेत्र का। हाँ सर, पूर्वांचल व अवध क्षेत्र का एक एक क्या होगा? ऐसे करेंगे ना, पूर्वांचल व अवध क्षेत्र का एक जातीय भोजपुरी मेरे साथी, एक जातीय क्या होगा? भोजपुरी लोकगीत। सर जी जातीय भोजपुरी लोकगीत है जिसका नाम आपके सामने होगा सर जी। और नाम क्या कह दिया? तो एकदम करेक्ट आंसर बता देना सर जी बिरहा। पूर्वांचल व अवध क्षेत्र का एक जातीय भोजपुरी लोकगीत होगा सर जी जिसका पारंपरिक विषय पति के विरह में उदास पत्नी का भाव। किसकी बात होगी साथी? पति के विरह में उदास, इसके पारंपरिक विषय की बात होगी। और इस लोकगीत के पहले जो गायक थे वो गाजीपुर निवासी बिहारी यादव थे सर। कौन से निवासी की बात? तो मेरे साथी गाजीपुर के रहने वाले थे बिहारी यादव इस लोकगीत के पहले गायक थे सर जी। आज इसकी पारंपरिक विषय की बात आ गई तो आज आप लिख भी देना कौन सा विषय होगा सर जी? पारंपरिक विषय। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आएगा क्वेश्चन तो आप बता देना सर पारंपरिक विषय। छाप देना भैया जी पारंपरिक विषय। पति के विरह में उदास पत्नी का भाव। पति के पति के विरह में, किसके विरह की बात? पति के विरह में, पति के विरह में उदास उदास पत्नी होगी सर जी। उदास पत्नी का भाव, उदास पत्नी का भाव एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि मेरे साथ ही पूछा जाएगा। पति के विरह में उदास पत्नी का भाव इसका पारंपरिक विषय होगा।
इसे अहीर समुदाय द्वारा गाया व सुनाया जाता है। विरहा के प्रथम गायक गाजीपुर निवासी, हाँ सर जी, ठीक है, ये भी आपको लिख देना है। विरहा के प्रथम गायक, इसके जो पहले जो गायक थे भैया जी, विरहा के आज प्रथम गायक की बात होगी। विरहा के प्रथम गायक, गायक का नाम मेरे साथी, विरहा के प्रथम गायक गाजीपुर निवासी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आप लिख देना। विरहा के प्रथम गायक गाजीपुर निवासी, और निवासी का नाम क्या था साथी? बिहारी यादव थे। ये क्वेश्चन बड़ा पावरफुल होगा सर जी। कौन से यादव? बिहारी यादव थे। ठीक है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि विरहा के प्रथम निवासी मतलब कि गायक कौन थे? गाजीपुर निवासी, ठीक है, जिनका नाम था बिहारी यादव। इसे साथी प्राय अहीर समुदाय के द्वारा, ये भी आप इसी में ऐड कर देना, इसे प्राय अहीर समुदाय द्वारा। कौन सा समुदाय सर जी? इसे प्राय अहीर समुदाय द्वारा, यही तो बता देना है, अहीर समुदाय द्वारा गाया व सुनाया जाता है। गाया व सुनाया जाता है, ये बताएंगे। गाया व मेरे साथी क्या किया जाता है? सुनाया जाता है। इसे प्राय अहीर समुदाय के द्वारा गाया व सुनाया जाता है। किसकी बात कह रहे हैं साथी? विरहा की बात होगी। और विरहा में जो शैली है, एक खड़ी विरहा और एक मंचीय शैली, ठीक है ना जी? बहुत बढ़िया। तो आज बताएंगे सर जी विरहा की शैलियों की मतलब शैली, हाँ सर, एक विरहा शैली मतलब कि शैली पूछ ली जाए तो सर जी आज एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। विरहा की जो शैली है वो कौन कौन सी है साथी? एक खड़ी विरहा, माफी चाहूंगा, विरहा खड़ी विरहा, कौन सी विरहा की बात मेरे साथी? एक खड़ी विरहा और एक मेरे साथी मंचीय विरहा। एक कौन सा होगा? मंचीय विरहा, जी सर जी। एक खड़ी विरहा और एक मंचीय विरहा। मंचीय विरहा का मंच पर, ये तो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है साथी। कहां पर? मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, करेक्ट आंसर। और साथी ये तो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा खड़ी विरहा साथी बिना किसी वाद्य यंत्र की गायन शैली है। बिना किसी वाद्य यंत्र का, हाँ सर, ये आप लिखेंगे बिना किसी वाद्य यंत्र के, बिना किसी मतलब कि वाद्य यंत्र की बात है, बिना किसी वाद्य यंत्र की गायन शैली। भैया जी क्या? गायन शैली, जी सर, एकदम करेक्ट आंसर जो कि भैया आप बताएंगे। तो इन पॉइंटों को आप नोट करेंगे और आप एकदम राइट तरीके से बता देना जो कि मेरे साथी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना? ये विरहा और शैली यहाँ पर एकदम करेक्ट। और साथ ही इसके गायक, आज गायकों की बात होगी ना, पद्मश्री हीरालाल यादव। विरहा के जो गायक, जो प्रसिद्ध गायक थे, हाँ जी, एकदम राइट तरीके से बता देना। आज गायकों की बात होगी पद्मश्री हीरालाल यादव। पद्मश्री पुरस्कार मिल गया था, पद्मश्री इस तरीके से करेंगे मेरे साथी। कौन सी? पद्मश्री हीरालाल यादव, हाँ सर जी, कौन सी लाल? पद्मश्री हीरालाल यादव, एकदम करेक्ट आंसर होगा पद्मश्री हीरालाल। विजय लाल यादव, हैदर अली, एक नाम और था विजय लाल यादव, हाँ सर जी, कौन से? विजय लाल यादव, करेक्ट तरीके से आप कर देना विजय लाल यादव। एक मेरे साथी हैदर अली, एक और अली जी की बात आ जाती है सर, हैदर अली, करेक्ट तरीके से आप बताएंगे भैया जी। पद्मश्री हीरालाल यादव, विजय लाल यादव, हैदर अली, राम किलास यादव, साथी कौन से? राम किलास यादव, करेक्ट आंसर होगा ना राम किलास यादव। आए और आप ना बताएं तो बात गलत हो जाएगी सर, ठीक है? पद्मश्री हीरालाल यादव, विजय लाल यादव, हैदर अली, राम किलास यादव। तो ये विरहा जो कि आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। पॉइंट आगे समझ में, ये पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे। यदि पॉइंट समझ में आए तो जल्दी से एक बार थंब का निशान लगाकर अवगत करा देंगे कि हाँ सर जी, यहाँ तक तो बात कंप्लीट है, अब आगे की तरफ बढ़ जाओ। एक रसिया, नाम सुना होगा आपने सर जी, रसिया। तीसरे नंबर की बात आ जाती है रसिया। रसिया देखा जाए तो सर जी, ये रसिया जो चरकुला नृत्य जो होता है, चरकुला नृत्य के दौरान कौन सी गीत या लोकगीत? रसिया लोकगीत पर मेरे साथी चरकुला नृत्य किया जाता है। आज जिसके क्षेत्र की बात होगी जो रसिया क्षेत्र है, और रसिया जो लोकगीत ब्रज क्षेत्र में साथी, आज इसका क्षेत्र, आज इसका एरिया भैया जी एकदम करेक्ट बता देंगे। आज क्षेत्र की बात होगी मेरे भैया जी ब्रज क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा सर? एकदम करेक्ट कर देना ब्रज क्षेत्र, हाँ सर, रसिया ब्रज क्षेत्र। राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग इसका विषय होगा सर जी। आज विषय की बात आई ना, विषय आप ही को बता देना है, विषय क्या होगा? राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। किसके प्रेम प्रसंग की बात? तो साथी राधा कृष्ण का, ये आप ही को बता देना है, राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा और आप एकदम राइट तरीके से बता भी देंगे। आज राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग, हाँ जी, इसका पारंपरिक विषय होगा राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। आज रसिया की बात होगी ना, ये मुख्य रूप से साथी होली के अवसर पर गाया जाता है। इसकी रूप की बात साथी, रसिया मुख्य रूप से होली के अवसर पर गाया जाता है। यहाँ चलो यहीं लिख दो, रसिया लोकगीत। कौन सी गीत की बात सर जी? रसिया लोकगीत। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा सर जी, रसिया लोकगीत, हाँ सर जी, कौन सी गीत की बात? रसिया लोकगीत। मुख्य रूप से सर जी कौन सा रूप होगा? मुख्य रूप से होली के अवसर पर गाया जाता है। किसके अवसर की बात सर जी? होली के अवसर पर, करेक्ट तरीके से आप बताएंगे, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर गाया जाता है, हाँ सर जी। किस पर गाए जाने की बात कह दी मेरे साथी? होली के अवसर पर गाया क्या? रसिया, अच्छा हाँ, रसिया लोकगीत, हाँ सर जी। कौन सी गीतों की बात आई मेरे साथी? आज रसिया लोकगीत की बात आई। तो रसिया लोकगीत मुख्य रूप से होली के अवसर पर गाए जाते हैं, करेक्ट आंसर होगा। कई बार पूछा जाता है। और रसिया गीतों में ब्रज की संस्कृति और जीवन शैली का चित्रण होता है, होली के अवसर पर गाया जाता है। और साथ ही इन गीतों में, रसिया गीतों में, ये बता देना कौन सी गीतों की बात कह दी मेरे साथी? आज रसिया गीतों की बात है। रसिया गीतों में ब्रज की संस्कृति, किसकी संस्कृति? ब्रज की संस्कृति, ब्रज, हाँ सर जी, ब्रज की संस्कृति। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ब्रज की संस्कृति व जीवन शैली का मेरे साथी। वे कौन सी शैली? आप यहाँ लिख देना, जीवन शैली का चित्रण, करेक्ट आंसर, जीवन शैली का चित्रण होता है सर। क्या होता है? चित्रण होता है। परफेक्ट क्वेश्चन होगा जी, आएगा तो आप बताएंगे रसिया गीतों में ब्रज की संस्कृति व जीवन शैली का चित्रण होता है, होता है, ये आप बता देना। क्वेश्चन आज की रसिया गीतों में किसकी संस्कृति दर्शाएंगे? ब्रज की, क्योंकि ब्रज में गाया जाता है। वहीं से साथी इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। कौन सी गीतों की बात कह रहे हैं? रसिया गीत। जय माता दी, मेरी रूबी जय माता दी। चलो बहुत बढ़िया। आज इसकी शैलियां, मतलब कि अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, शैलियां क्या क्या होंगी सर जी? आज रसिया गीतों की शैलियां, एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आप बता देना सर जी, शैलियां, तेजा गीत, ठीक है? कौन से गीत की बात है मेरे भैया जी? तेजा गीत, एकदम करेक्ट आंसर होगा जी, तेजा गीत। पिपली गीत, कौन से गीत की बात? पिपली गीत, करेक्ट आप कर देना, पिपली गीत। सर जी एक संचारी गीत भी बता देंगे, कौन सा गीत होगा सर? संचारी गीत, तेजा गीत, पिपली गीत और संचारी गीत। ये क्या? ये लास्ट 10 मिनट पूरा जितना पढ़ाया है रिवीजन करा दिया करें, ठीक है? अब मत करिए, कॉपी पेस्ट मत करिए, ठीक है? तो ये एकदम ये किसकी शैलियां होंगी मेरे भैया जी? रसिया गीत की। एक और पूछा गया भैया जी, आल्हा, बहुत बढ़िया। आज चौथा ही तो आएगा आल्हा। और जब कितनी बार क्वेश्चन आया साथी? आल्हा, आल्हा लोकगीत, कितना करेक्ट आंसर होगा? वीर रस की प्रधानता वाला यह एक बुंदेली लोकगीत है जिसकी शुरुआत महुआ में हुई थी। सर आल्हा, वीर रस, हाँ सर जी, चलो वीर रस का स्थायी भाव, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप बताएंगे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। इतने मुझे बता दो भैया जी, आज इसकी शुरुआत, पहले तो मैं आल्हा की बात करूं। आल्हा, ठीक है, चंदेल वंश के एक राजा थे परमर्दी देव वर्मन। परमर्दी देव वर्मन के दरबार में दो भाई रहा करते थे, या दो पराक्रमी सेनापति, जिनका नाम था आल्हा उथल। आज जिनकी शौर्य गाथा मेरे साथी गीतों के माध्यम से दर्शाई जाती है, हाँ जी, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव, कोई विवत्स बता रहा है, कोई उत्साह, कोई कुछ कह रहा है। तो सर जी वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा भैया जी? उत्साह होगा, एकदम करेक्ट बता दिया। इसी तरीके